नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई नवीन लांबा में। जैसे आप लोगों को आज पता होगा कि HSSC अपडेट यानी कि जो कोर्ट केस चला हुआ था उस पर जो एक्स्ट्रा 5 नंबर हैं उनके मामले में भी आज सुनवाई हुई थी। और सुनवाई तो पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी सुनवाई का रिजल्ट आया था यानी कि फैसला आया था। उसमें हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला न जाते हुए भी जो कैंडिडेट जिन्होंने ये केस कर रखा था कि जो एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जा रहे हैं ये गलत है, तो वो अनुयायी भी अपना केस जीत चुके हैं। और HSSC की तरफ से जो अब आगामी भर्ती होगी उनमें जो एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाते थे उनको खत्म कर दिया गया है। तो उनको खत्म करने के करते ही जो पीछे की जो भर्तियां हुई हैं उन पर क्या फर्क पड़ा है वो देखेंगे। और जो आगे HSSC अब क्या कदम उठाएगी उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे हो कि ग्रुप सी, ग्रुप डी और TGT भर्ती से 5 नंबर खत्म हो गए हैं। यानी कि जो हमारे पास में ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। ग्रुप 56 और 57 ये 1 या 2 का एग्जाम होगा दोबारा अब, यानी कि वो पहले के एग्जाम उनको दोबारा से देने पड़ेंगे। ग्रुप सी के जो 20 ग्रुप्स जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ALM है, ASO है, कोई ना कोई नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। भी देखते हैं इनके मैटर में क्या क्या आ रहेगा, क्या कुछ बातें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास में बात यही आई है कि आज HSSC अपडेट 5 नंबर की पॉलिसी हुई खत्म। और इसके पीछे कारण क्या बताया गया है कि जो हमारे पास डबल आरक्षण की नीति अपना रही थी सरकार इसमें, और उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन सरकार का एक कहने का मतलब ये होता था कि जो 5 नंबर है हम गरीब बच्चों को देते हैं, लेकिन जो संविधान में हमारे पास में जैसे देख पाते हैं कि आर्टिकल 16 का 4 हमें यह बताता है कि जो आर्थिक पिछड़े हुए बच्चे हैं यानी कि जातियों जनजातियों कोई भी कैटेगरी से हो, उनको आरक्षण वहां पर पहले से ही मिल चुका है। लेकिन अब उनको दोबारा से 5 नंबर देना कौन से तुक की बात है। यही भी हमारे पास अब एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं संविधान की जीत हुई है, जो हमें संविधान में देखने को मिलता था। और ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी इनमें बुरा मानने वाली बात भी हो जाएगी, क्योंकि भी 5 नंबर उनके खत्म हुए हैं। जिनको 5 नंबर नहीं मिल रहे थे उनके लिए आज खुशी का माहौल है। तो भाई ऐसे में अपने आप में संयम बनाए रखें और एक दूसरे पर कटाक्ष न करें भाई, क्योंकि फैसला कोर्ट का है और कोर्ट सबसे बेस्ट है, सर्वोच्च है। इसके आगे किसी की भी नहीं चलती, क्योंकि अन्याय किसी के साथ में नहीं होगा। तो 5 नंबर की पॉलिसी हुई खत्म, अब किसी को नंबर नहीं मिलेंगे भी एक्स्ट्रा। और माननीय हाईकोर्ट फैसले के अनुसार ग्रुप सी, ग्रुप डी, TGT भर्ती में 5 नंबर खत्म हो गए हैं। तो अब यहाँ से जब हम बात करेंगे कि कौन सी भर्ती पर क्या फर्क पड़ेगा, जो ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको भाई वो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, दोबारा होंगे सारे के सारे जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ग्रुप डी पर हाँ भाई किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनमें डबल कट ऑफ आई थी। आपने देखा होगा कि 77 जो थी ये 95 में से आई थी, और 100 में से हमारे पास में जो कट ऑफ बनी थी वो 81 बनी थी भाई। यानी कि जो डबल कट ऑफ पार कर रहा था उस समय उस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन इसी के अलावा जैसे किसी ना किसी कैंडिडेट के 80 नंबर थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे 95 में से ही फाइनल ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट मान लिया गया है, तो यानी कि जो 77 से ऊपर है ना ग्रुप डी में, अब उनकी बारी आ जाएगी। इसके अलावा किसी के 76 हैं वो किसी भी प्रकार का वहम ना रखें, वो दोबारा से भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये ग्रुप सी के एग्जाम सभी के सभी दोबारा से होंगे। और आगे देखेंगे ये 56-57, तो ये हमारे पास में इसका तो कोई ज्वाइनिंग हुई नहीं थी। और ये 56 वाला इसमें 51 क्वेश्चन तो भाई रिपीट भी हो चुके हैं। और 57 वाला है इसमें ये मामला भी चल रहा है, जो 4 गुना के कैंडिडेट उठाए गए हैं वो प्रॉपर वे में नहीं है, यानी कि कैटेगरी के अनुसार नहीं है। जिनको भी बहुत बड़ा विवाद था उसके लिए भी केस चल रहा था, ये एग्जाम होंगे दोबारा। और हाँ सबसे मेन मुद्दे की बात ये आ रही है कि ग्रुप सी के जो 20 ग्रुप्स जिन बच्चों की नियुक्तियां हो गई है कि एग्जाम के भी दोबारा से एग्जाम होंगे, यानी कि सबसे बड़ा अन्याय इनके साथ में हुआ है। जो 20 ग्रुप्स के एग्जाम हैं वो उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है, और ज्वाइनिंग होने के बाद में क्या कहा है कि कोर्ट के अनुसार जो जिन्होंने नियुक्तियां कर ली है ना उनके एग्जाम दोबारा से होंगे। और दोबारा होने के बाद में जो बच्चा दोबारा से
मेरिट लिस्ट में आएगा वो अपनी ज्वाइनिंग पे बना रहेगा। अगर वो बाई चांस वो कहीं ना कहीं किसी तरह से अगर मेरिट में नहीं आ पाता है तो उनको भाई घर बैठना होगा। ये यहाँ पर भाई इन कैंडिडेट्स के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और ये सारे गलती किसकी है, सरकार की है। जल्दबाजी में भी अपनी मनमानी करते हुए सब कुछ इन्होंने रातों रात किया था भी, जो कि अब इस 20 ग्रुप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अन्याय का काम होगा। क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स इससे बाहर होगा तो भाई उनके लिए तो एक प्रकार से मौत भर का ही काम होगा, क्योंकि जो सरकारी जॉब मिलना और उसके बाद पुनः दोबारा से उनको वापस ले लेना, ये भी बहुत बड़ी एक प्रकार से घटना ही होगी। फिर हमारे पास में थोड़ा बहुत और देखें तो क्या होगा, यही बात दोबारा से बताई गई है अभी कि इनमें से ये 56-57 का पेपर हुआ कैंसिल, 5 नंबर वाला फर्जीवाड़ा, और ग्रुप 57 के 51 क्वेश्चन हुए थे रिपीट, और ग्रुप 56 के पेपर में इसके साथ ही अभी यानी कि ये कैंसिल हो चुके हैं। जेई की जो ग्रुप 1 व 2 भी रद्द हो चुका है। जो 20 ग्रुप्स की ज्वाइनिंग हुई उनकी एग्ज़ाम भी दोबारा होगा, लेकिन जो मेरिट में आएगा साथ ही वो लगे रहेंगे जॉब पर, और जो बाहर होगा उनको भी नौकरी छोड़नी होगी भाई। ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी दुखदायी बात है भाई, दोबारा से भी इन्हें नौकरी छोड़नी होगी। चलो जी, जो भाई कैंडिडेट्स पढ़ के लगा है भाई उनकी बात करना चाहें तो वो उन्होंने तैयारी की है, तभी ना तभी वो इसी पोस्ट पे पहुंचा है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना भाई, जिन्होंने तैयारी की है और जो नौकरी लगा है भाई दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सरकार की पॉलिसियाँ हैं, जो सरकार करेगी भाई हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में बात थी। तो अब जो आगे के एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे उनके बारे में बात करना चाहिए। तो या तो भाई नया सीटी हो सकता है, या हो सके तो भी जो पुराना सीटी लिया गया था उसी के अकॉर्डिंग या तो 4 गुना उठा लिया जाए। जो 56-57 हुए हैं उनको भाई पुराना सीटी वाला 4 गुना जो पहले सीटी हो चुका है, या फिर इनको क्वालिफाई कर दे भाई सभी के लिए, या फिर हो सकता है न्यू सीईटी ले ले भाई। न्यू सीईटी सबसे ज़्यादा चांस इसके रहेंगे भाई नए सीईटी के, और अब ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि जो हमारे पास हरियाणा सरकार जो विधानसभा चल रही है उसके लिए मात्र 95 दिनों का कार्यकाल बचा है भाई। 95 दिनों का कार्यकाल है, उसके बाद ये भी सरकार अपने आप में भी समय पूरा कर चुकी होगी 5 वर्ष का। तो इसमें भी इतने काम करने हैं, नया सीटी लेना है, जितने ग्रुप्स हैं इनके दोबारा से पेपर लेनी है, तो उनके लिए भाई क्या है, समय किसी के पास में नहीं है, ना ही तो सरकार के पास में है और कैंडिडेट्स के पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही फार्म आएंगे और उसके बाद सीधे आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे और ये बात बोल देंगे कि आप भाई एग्ज़ाम देने आ जाइए। जैसे पहले देखा हुआ कि 19 दिसंबर को परमिशन मिली थी कि आप ग्रुप सी के एग्ज़ाम ले सकते हो, तो उसी के साथ भाई आपने देखा होगा 31 दिसंबर को पेपर था, 7 जनवरी को पेपर था, 13-14 जनवरी को पेपर था, यानी कि कितना समय दिया गया था, बस मात्र भाई एक बात कह सकते हैं कि 5 से 7 दिन। तो यानी कि सीधे सीधे एडमिट कार्ड आपके हाथों में ठहरा दिए जाएंगे और दोबारा ये बात बोल देंगे कि एग्ज़ाम देने आ जाओगे। अब देखने की बात यह है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, क्योंकि ये तो भाई आपको ही पता है कि आप कितना पढ़ते हो, दिन रात भी मेहनत करते भी हो या नहीं करते हो। तो ये दोबारा से जितनी भी भर्तियाँ हैं 50 से 60 हज़ार आपके सामने से दोबारा से गुजरेगी, इनके एग्ज़ाम में बैठने को आपको मौका मिलेगा। और भाई इस मौके को आप कितना सक्सेसफुल बना पाते हो भी वो तो डिपेंड आप पे करता है। तो इसके लिए भाई और जो कोई बच्चा फतेहाबाद में ऑफलाइन में पढ़ना चाहे तो SGM गुरुकुल में भी आपका स्वागत है। बेहतरीन टीम के साथ में बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। और ऑनलाइन तो आपको पता ही है अभी SGM गुरुकुल चैनल बनाई हुआ है फतेहाबाद में, यहाँ पर भी सभी टीचरों की क्लास आपके लिए चलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही भी। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखें, गौर फरमाएं, अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।